मंगलवार का दिन है और यही आशा करते हैं कि आपका दिन और आज का मौसम दोनों मंगलमय हो। तो बिना ज्यादा देर किए चलिए बताते हैं आपके शहर में कैसा मौसम है आज। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं कश्मीर, जहां रिफत आज के मौसम का हाल बताएंगे। अब देखिए करीम, कश्मीर के मौसम की अगर हम बात करें, अब ठंड शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों में लगातार हमने बारिश का सिलसिला देखा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। ये दूसरी सीजन की बर्फबारी थी और इसकी वजह से ठंड काफ़ी हो गई यहाँ पे शुरू, और लोग जैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेरन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में जो है ठंड और बढ़ सकती है। फिलहाल कल और परसों बारिशों का सिलसिला जारी रहा और पहाड़ों पे बर्फ भी हुई, जिसकी वजह से पूरे कश्मीर वादी में ठंड का मौसम शुरू हो गया है। चलिए शुक्रिया रिफत। साथ में श्रीनगर का तापमान भी सुन लीजिए। यहाँ आज मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आज का टेम्परेचर क्या है? आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 156 से 174 तक बताया जा रहा है। जिस तरीके से बीते 2 दिन तक दिल्ली का मौसम था, यानी सोमवार और बीते रविवार को जिस तरीके से दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही थी, आज भी दिल्ली में मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह साफ साफ कह दिया है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। शायद वो हमारे कैमरे में कैद ना हो, लेकिन इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है सुबह 7 बजे, और इसी तरीके का आलम आज दिन भर रहने वाला है दिल्ली में। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, और इसी बर्फबारी की वजह से जो दिल्ली में बारिश हो रही है और साथ ही साथ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बीते कल भी बर्फबारी हुई थी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में, और उसी की वजह से दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी दिल्ली वासियों को एक तरफ परेशानी होगी, ऑफिस जाने के समय परेशानी होगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से जिस तरीके से हमने बीते सोमवार को जलभराव देखा था सड़कों पर, ठीक वैसी आलम आज भी रहने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में जो बर्फबारी हो रही है, जिस तरीके से बीते सोमवार को बर्फबारी हुई है, आज भी बर्फबारी होगी, और इसी बर्फबारी की वजह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों में तापमान में गिरावट भी नजर आएगी। मौसम विभाग का यह भी साफ साफ कहना है। उत्तराखंड में इस हफ्ते भारी बारिश की चेतावनी थी, तो देखते हैं क्या हाल है उत्तराखंड के मौसम का। मौसम जो है वो लगातार बदलता जा रहा है। उत्तराखंड में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है। 18 और 19 तारीख के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेज बारिश लगातार होगी और पूरे दिन भर ये देखने को मिला। 17 तारीख को भी हमने देखा किस तरीके से बारिश जो है वो लगातार होती रही। 18 तारीख को भी पहाड़ों में कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है सामने आई हैं। इसके अलावा एक छप्पर की अगर हम बात करें, उसमें दबकर भी कई लोग जो है वो घायल हो गए। कि परिवार के सदस्य थे 4 लोग, उनकी जो है घायल होने की खबर मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुमाऊं रीजन की, तो कुमाऊं रीजन में इस बार जो बारिश देखने को मिली है वो सबसे ज्यादा रही है। पूरे मानसून सीजन में इस तरह की बारिश नहीं रही जितनी इस बार देखने को मिली है। उसमें भी सबसे ज्यादा बारिश रिपोर्ट हुई है चंपावत में। चंपावत में यहाँ पर 286 mm तक बारिश पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की जा चुकी है। यानी कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ये मौसम यहाँ पर अक्टूबर का चल रहा है। अक्टूबर में इस तरह की बारिश अमूमन नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि मानसून जो है वो विदाई ले चुका है उत्तराखंड से। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि ये बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो व्यवस्था यहाँ पर लगातार करता हुआ उत्तराखंड सरकार नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हैं और वहां पर अधिकारियों से वो बातचीत करते हैं किस तरीके से आगे व्यवस्थाएं की जा सके। जो 4 धाम के लिए पर्यटक आ रहे हैं उनको रोक लिया जाए, क्योंकि 4 धाम यात्रा को रोका जा चुका है। तो अब फोकस यही है कि किसी भी तरीके से अगर आपदा की स्थिति यहां पर देखने को मिलती है तो नुकसान के आकलन को कम किया जा सके। इसी की तैयारी में आपदा कंट्रोल रूम भी लगा हुआ है। आपदा कंट्रोल रूम की तरफ से हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी फंसा रहता है तो वो इन नंबर्स पर डायरेक्ट कॉल कर सकता है और यहां पर मदद ली जा सकती है। इसके अलावा आपदा कंट्रोल रूम में भी यहां पर तैयारियां पूरी की जा रही है, कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाए, इस बात पर फोकस है। किसी को भी अपना फोन स्विच ऑफ यहां पर नहीं रखना है। चंपावत की बात अगर हम कर लें, नैनीताल की बात अगर हम कर लें, उधम सिंह नगर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं गढ़वाल रीजन में भी बारिश हो रही है, लेकिन इतनी नहीं रिपोर्ट हुई है जितनी कुमाऊं रीजन में देखने को मिली है।
और अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तापमान कितना है ये देख लेते हैं। यहाँ आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में हल्के फुल्के बादलों के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है और यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। लखनऊ का तापमान भी पहले से कम हुआ है। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आजकल मौसम सुहाना है, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते धूप तेज होने लगती है और इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं इसमें भी धूप खिली खिली नजर आ रही है। बाकी कैसा मौसम है चंडीगढ़ में बता रहे हैं चमन। जी देखिए, इस वक्त मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूँ और चंडीगढ़ के अगर हम मौसम की बात करें तो चंडीगढ़ में जो है वो आज जो है धूप खिली हुई है और चंडीगढ़ में जो है सुबह और शाम के समय जो है वो हवा में जो है हल्की ठंडक महसूस कर सकते हैं और अक्टूबर आते आते जो है वो मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ठंडक जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें पंजाब और हिमाचल और हरियाणा की तो पंजाब और हिमाचल और हरियाणा में भी जो है वो सुबह के और शाम के समय जो है मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडक हो गई है। और दिन के समय की अगर हम बात करें तो दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है धूप खिली रहती है और अच्छी खासी जो है दिन में जो है गर्मी जो है महसूस की जा रही है। और जो चंडीगढ़ के आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं वो चंडीगढ़ में चाहे मौसम में जो सुबह हो या शाम हो तो जो लोग जो हैं वो घरों से निकलते हैं और इस धूप का जो है वो आनंद आराम से जो है उठा रहे हैं। चलिए चंडीगढ़ का तापमान हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। कोलकाता में आज का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मैक्सिमम टेम्परेचर आज का 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जयपुर में तापमान में काफी गिरावट आई है। यहाँ पिछले हफ्ते हाईएस्ट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, लेकिन आज यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आपको मुंबई का तापमान बता देते हैं, जहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी मौसम सुहाना हो रहा है। तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी तापमान पहले के मुकाबले कम हुआ है। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और झारखंड की राजधानी रांची में भी गर्मी बाय बाय करने को तैयार नजर आ रही है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस है जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कर्नाटक का मौसम वहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें शिवमोगा की देख रहे हैं आप। हरियाली और छोटी पहाड़ियों से घिरा ये शहर आजकल बेहद सुंदर नजर आ रहा है। तस्वीर में आप बादलों को काफी नीचे उड़ते भी देख सकते हैं। और कर्नाटक की बात चल रही है तो राजधानी बेंगलुरु का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आसमान में बादल रहेंगे, हल्की फुल्की झींसी पड़ सकती है, लेकिन टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो आज के मौसम का मूड तो आपने जान लिया। अब आप अपने आज के प्लान सेट कीजिए। कल फिर मिलेंगे और बताएंगे कैसा मौसम है। लेकिन चलते चलते ये तस्वीरें जरूर देखते जाइए।